गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल एकदम अलग अंदाज में। और बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पॉपुलर है और ट्रेंडिंग है और जो देश में बहस का मुद्दा भी बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले आपको 4 बड़ी खबरें हम बताएंगे जो चर्चा में रही, सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात होगी इंटरनेशनल खबर की। सुपर पावर अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच मीटिंग को लेकर बात होगी। दोनों के बीच अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। क्या सीज फायर पर सहमति बन चुकी है? क्या अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं? विस्तार से खबर आपके सामने रखेंगे। और देखिए, फिर बात होगी चीन और भारत के सुधरते हुए रिश्तों की। दोनों देशों के बीच अब दरार थोड़ी सी कम होती हुई पलक देखिए नजर आ रही है। और ऐसे में चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी चीनी जो विदेश मंत्री है वो प्रधानमंत्री मोदी से जो है वो मुलाकात करेंगे। और इससे पहले देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात कर चुके हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा से क्या कुछ भारत और चीन में सुधरने वाला है? क्या गलवान को लेकर के जो संघर्ष चल रहा था उस पर बात होगी? इसके साथ ही क्या व्यापार को लेकर के कोई समझौता हो सकता है? इस खबर पर विस्तार से हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। तो वही तीसरी खबर वोट अधिकार यात्रा से जुड़ी। आज विपक्ष की इस यात्रा का तीसरा दिन होने वाला है। राहुल तेजस्वी इस यात्रा के जरिए लगातार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे हैं। आज भी दोनों एक साथ रोड शो में नजर आएंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा एनालिसिस खबर से जुड़ा हम आपको देंगे। और बिल्कुल, और वहीं चौथी खबर है मौसम की मार। मॉनसून कई जगह जम करके कहर बरपा रहा है और ऐसे में देखिए मुंबई फिर से पानी पानी। साथ ही दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो यमुना लोगों को अब डराने लगी है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसके बारे में आपको बताएंगे। और मुंबई के हाल के साथ देश भर के हाल पर भी हम चर्चा करेंगे। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले बात जो है, पहली बड़ी खबर की हम पलक कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन अफेयर्स की। बात हम करने जा रहे हैं ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो मुलाकात हुई है, जिस पर सभी देशों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कोविड के बाद जब इस युद्ध की शुरुआत हुई, इसके बाद पूरे विश्व ने झेली वैश्विक मंदी। और क्या सीज फायर होगा? ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले वो पुतिन से मिले थे और अब ज़ेलेंस्की से किरण मुलाकात हुई है। बिल्कुल, और देखिए ज़ेलेंस्की और ट्रंप दोनों की ये मुलाकात, दोनों काफी खुश नजर आए। वो तो हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि किस तरह से हंस करके जो है वो बातचीत हो रही है पलक। और देखना ये अब होगा कि इस मुलाकात का असर कितना होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, बात तो हुई, मुलाकात हुई, लेकिन बातचीत से क्या बात बन पाई? क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुक पाएगा? ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा भी हुई। और बिल्कुल देखिए, ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत काफी अच्छी रही है, लेकिन अभी और अच्छा समय आना बाकी है। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा है कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले में यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है पलक। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो जो कहते हैं वो इतना क्रेडिबल है नहीं, बट फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति की संभावना से खुश हैं और जल्द ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है, जिसके लिए व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी, यानी कि तीनों लीडर्स जो हैं वो एक साथ बैठेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि बैठक के बाद उन्होंने पुतिन को फोन पर भी बात की है और अब पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की तैयारी जो है वो की जा रही है। और मुझे लगता है किरण, वो तस्वीर बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि पहले हमने देखा कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की ये दूसरी मुलाकात, और फिर उसके बाद अब ये तीसरी मुलाकात, जब तीनों लीडर्स जो है वो एक टेबल पर होंगे। मुश्किल लग रहा है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
लेकिन देखिए अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त है। वो तो कह रहे हैं कि अब इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। लगभग कुछ पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आ रही है और इस पर देश और दुनिया सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाई प्रोफाइल बैठक में शामिल होने के लिए जेलेंस्की ब्लैक ब्लेजर पहन करके पहुंचे थे। याद होगा पलक की पिछली बार जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो नॉर्मल वो अपने टी शर्ट्स में पहुंच गए थे और उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा था कि आप ब्लैक ब्लेजर या फिर अन्य कोई ब्लेजर में क्यों नहीं आए हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए जब आप मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो आपको किस तरह के जो है ड्रेस को पहनने की ज़रूरत है। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है या ड्रेस सेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं है। ये तमाम ऐसी बातें हुई थी जिसको लेकर के पूरी दुनिया में ये कहा गया था कि ऐसी कैसे कोई बात कर सकता है किसी भी एक देश के प्रतिनिधि से या फिर कहे कि प्रधान के साथ में। तो ये तमाम चीज़ें चली थी जिसके बाद देखिए इस बार ब्लैक ब्लेजर पहन के जेलेंस्की जो है वो पहुंचे। और आपको ये भी याद होगा कि देखिए हम जिसका अभी जिक्र करते हैं ये साल फरवरी जो है की बात है जब व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान जेलेंस्की के पहनावे को लेकर के जो है ये विवाद हुआ था जिसका अभी मैंने जिक्र भी यहाँ पर किया पलक। और देखिए अमेरिकी अधिकारियों ने कूटनीतिक चूक भी इसे बताया था। जेलेंस्की से पूछा गया कि आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं, आप अपने देश के सर्वोच्च पद पर हैं यानी कि प्रधान हैं आप, फिर भी सूट पहनने से इनकार करते हैं। क्या इसके पास सूट नहीं है, क्या आपके पास सूट नहीं है? इस तरह की तमाम बातें कही गई थी जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रही थी। पर बिल्कुल अपने पहनावे को लेकर हुए विवाद पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बात करें ज़ेलेंस्की की तो उस पर तंज कसते हुए कहा था कि युद्ध समाप्त होने पर वह सूट पहनेंगे। तो उस वक्त की जो मीटिंग हम कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रही थी। लेकिन ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात की अगर हम बात करें और इसके साथ ही ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मुलाकात हुई है अब सबकी निगाहें इस पर है कि क्या ये मुलाकात के बाद सीज फायर होगा। This goes, but we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia, we're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. Your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. troops? Would you rule that out in the future? We'll let you know that maybe later today. We're meeting with 7 great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved, but there'll be a lot of help when it comes to security. There's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved. Yes. और देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर सोच की बात की पलक। और सोच की बात में देखिए हम गलवान की यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि लगातार वहाँ पर संघर्ष जारी था। भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उस पर एक बर्फ जो है वो जमी हुई थी। अब लेकिन लग रहा है सर जैसे अब विदेश मंत्री आए हुए हैं चीन के तो ये बर्फ जो है वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए चीन के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक अहम मुलाकात जो है वो होने जा रही है। और इस मुलाकात से पहले जो है एस जयशंकर यानी कि भारत के विदेश मंत्री से भी चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात रही है, द्विपक्षीय वार्ता हुई। बिल्कुल किरण, जो आपने इस बात का जिक्र किया ब्रेकिंग द आइस, क्योंकि एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ भारत, चीन की तरफ से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि अगर आपको ब्रिक्स को मजबूत करना है तो भारत और चीन के रिश्ते जो है वो अच्छे होने चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या बात होती है। क्या भारत चीन के रिश्तों की एक नई इबारत जो है वो लिखी जाएगी। चीन के विदेश मंत्री की अगर हम बात करें, भारत दौरे पर हैं और उस दौरान वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और आज होने वाली ये बैठक इसलिए भी किरण अहम मानी जा रही है क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की चीन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन जो है उससे पहले हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के दौरे पर जाएंगे। और अभी अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, चीन की जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ नजदीकियां जो है वो कम हो रही हैं और अमेरिका के साथ हम लगातार देख रहे हैं नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीन भी इसको लेकर मजबूर हो गया है सोचने पर कि क्या उनकी डिप्लोमेसी में, क्या उनके जो वैश्विक संबंध हैं, पड़ोसियों के साथ जो संबंध हैं,
उनमें उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये आत्मचिंतन का ही दौर जो है वो चाइना की तरफ से चलाया जा रहा है, और इसको लेकर के हमने एससीओ में भी देखा था, बहुत महत्वपूर्ण वो बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कह दिया था कि अगर आतंकवाद पे आप बात नहीं करोगे इस टेबल पर तो हम किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। ऐसे में देखिए कि चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा भारत और चीन के संबंधों को एक सामान्य करने की दिशा की तरफ में एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे पहले भी हमने देखा कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बैठक में देखिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि दौरे के अच्छे परिणामों और निर्णयों की जो एक कामना है वो की जाती है कि बेहतर निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। और ऐसे में आतंकवाद, देखिए एक बार फिर से आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर के दोनों ही देशों को इसको लेकर के एक प्राथमिकता रखनी चाहिए, प्रतिबद्ध होने चाहिए। लेकिन आतंकवाद और आतंकी दोनों ही जो है भारत अपने मुद्दे से हटने वाला नहीं है, ये अहम मुद्दा है। बाकी सब चीजें जो है वो आपको सेकेंडरी में है। देखिए भारत चीन मिलकर मजबूत और स्थिर संबंधों, सहयोगी और साथ ही दूरदर्शी द्विपक्षीय संबंधों को बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे अभी भी याद है 2024 की वो मुलाकात जो व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही चीन के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में हुई थी। वहां से हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक आने वाले समय का विजन जो है शायद ब्रिक्स को लेकर और इन तीनों देशों का एक साथ होने को लेकर सामने आ गया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अब अगर हम बात करें कि जो पिछले एक साल में जो टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिल रहा है दोनों देशों के बीच में, इसके बीच में ये भी है कि लगातार अमेरिका से चुनौतियां बढ़ना और इन हितों की पूर्ति के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सीमा विवाद की चिंताओं का समाधान करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। पहले हम देखते थे किरण की किसी भी तरीके का पॉजिटिव रिमार्क जो है वो चाइना की तरफ से नहीं आता था, लेकिन पिछले लंबे समय से जब ये लगातार वार्ता हो रही है बॉर्डर इश्यू को लेकर, उसमें भी एक पॉजिटिव रिमार्क जो है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। अब चीनी विदेश मंत्री की यात्रा सीमा विवाद के साथ साथ काफी मुद्दों में अहम मानी जा रही है। टेररिज्म की अगर हम बात करें, इस पर भारत जो है मुझे लगता है कि चाइना के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होकर इस बार बातचीत जो है वो करते हुए नजर आएगा, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी अब जो है वो बहुत स्मार्ट है। हम बहुत ब्लंट होकर हर एक चीज कहते हैं कि ये भारत के लिए सही है और आपको हमारे नेशन के अनुसार ही जो है चीजें करनी पड़ेंगी। अब भारत अमेरिका संबंधों की बात करें, इसमें भी लगातार एक टर्निंग पॉइंट हम देख रहे हैं। जब से ट्रंप का पीरियड आया, टेन्योर आया है, इस बीच हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तनाव जो है वो बढ़ गया है। टैरिफ ना केवल चाइना पर, भारत पर भी, अलग अलग देशों पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जो सामानों पर टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिया है। इसमें रूसी तेल खरीदने पर 3 साल बाद जो है वो याद आता है अमेरिका को कि जी भारत जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर यहां से खरीद रहा है। तो बहुत सारे हम कह सकते हैं किरण, कुल मिलाकर ये मुद्दे हैं जिस पर अब चाइना, रशिया और साथ ही भारत, क्योंकि ब्रिक्स के देश है, आत्मचिंतन करने पर बहुत मजबूर है कि जैसे वेस्टर्न एकजुटता है वैसे इन देशों की भी एकजुटता होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक देश की जो मोनोपोली चल रही थी, या अभी भी देखिए प्रेशर लगातार जो है बाकी देशों पे एक लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब मुझे लग रहा है कि अब सबका ये कहना है कि बस बहुत हो गया, अब हम अपने अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे और अपने देश को लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में देखिए ब्रिक्स में चाइना भी है, रूस भी है, और कहीं ना कहीं एक रिझाने की कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से चाइना को भी की जा रही है कि ठीक है हमने टैरिफ तो लगा दिया है, बट इसका ऐलान या इसका फैसला या इसे लागू करने का हम थोड़ा सा और वक्त यहाँ पर आपको देते हैं ताकि आप जो है कुछ और भी बेहतर सोच सके। ऐसे में देखिए कि वांग यी के साथ भारत चीन के व्यापार पर जो चर्चा होगी और इसमें ये टैरिफ की बात का जिक्र भी जो है वो किया जाएगा, और मुझे लग रहा है अमेरिका की बहुत ज़्यादा नज़र जो है वो रहने वाली है। और इसके साथ साथ देखिए कि दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानों और पर्यटक वीज़ा की बहाली करने और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर भी चर्चा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैलाश मानसरोवर यात्रा ये देखिए बंद भी और अब उसके बाद वापस से इसको शुरू अगर किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये तमाम ऐसे मुद्दे। एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों और एजेंडों पर भी जो चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ देखिए कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच अक्टूबर 2024 में कजान में मुलाकात के बाद किसी चीनी मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद होगा कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में 2020 में भी गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था और इसके बाद संबंधों में तनाव आ गए थे, जिसका फायदा पाकिस्तान लगातार उठाता है कि रिश्ते बिगड़े हुए हैं, मैं बीच में घुस करके बेनिफिट उठा लेता हूं। तो दोनों पक्षों ने देखिए टकराव वाली जगहों से अपने अपने सैनिकों को हटा लिए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत
बहुत ज़्यादा जो कहिए कि शांत हो गई है, ऐसा नहीं है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर दोनों देशों के 50,000 से 60,000 तक सैनिक जो हैं वो तैनात है पलक। और ऐसे में देखिए स्थिति हो सकता है कि कुछ बदले। The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative, and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलक और बिहार की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखिए चुनाव आयोग की खास मुहिम SIR, पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार और अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर चुनाव आयोग खुद हो गया है। ऐसे में देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। वोट चोरी के खिलाफ देखिए कांग्रेस ने बिहार में महा आंदोलन शुरू किया और राहुल गांधी के तीसरे दिन की यात्रा गया से नवादा होते हुए कांग्रेस की ये यात्रा अब शेखपुरा जो है उसके बरभीगा जाएगी वहां पर। देखिए ये यात्रा जो है इसका मकसद ये है कि जो बिहार के वोटर्स हैं उन्हें एक संदेश देना राहुल गांधी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से। इसके साथ ही एक बार फिर से राहुल तेजस्वी की जोड़ी जो है वो नजर आएगी। यात्रा के जरिए ये मैसेज दिया जाएगा कि महागठबंधन एकजुट है। राहुल यात्रा का चेहरा है लेकिन ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठे हैं। दूसरे दिन की यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी और साथी VIP चीफ मुकेश सहनी औरंगाबाद के प्राचीन देव सूर्य मंदिर वहां पर पहुंचे दर्शन करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा से अलग राहुल दोनों दिन गाड़ी से ही चले, लेकिन सोमवार को भी कथित जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर होते हुए नजर आए। चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि केंद्र और बिहार में INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल इशू है, लेकिन इस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर बनती है, राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का कहना है, तो वो एक्शन लेंगे। ये किरण सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की बात करते हैं, उसी तरह निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया है, जिसका मकसद नए ढंग से वोट चोरी करना है। उन्होंने ये दावा किया कि वोट चोरी के जरिए भारत माता पर आक्रमण किया जा रहा है। बड़ी बात उन्होंने कह डाली। और ऐसे में देखिए आज राहुल गांधी की ये यात्रा गया से होते हुए बरभीगा तक पहुंचेगी। तीसरा दिन है और राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन देखिए कल क्या हुआ था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA नेताओं ने इंडिया गठबंधन पर बिहार के मतदाताओं में एक डर और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया था। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जो है वो जारी है। और ऐसे में देखिए उन्होंने ये कहा कि विपक्ष के नेता सीधे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं और मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बीजेपी वोट चोर नहीं बल्कि असल चोर है, ऐसा राहुल और तेजस्वी का कहना है। क्योंकि लगातार देखिए पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें तो राहुल गांधी और तेजस्वी मतलब वोटिंग से पहले ही इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो हो रही है। फिर उस पर नैले पे दहला हम कह सकते हैं किरण ये रहा जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुझे याद है लंबे समय से विपक्षी पार्टियों के नेताओं का, सांसदों का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्यों नहीं बोल रही है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। बट जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी को चुप करा दिया, विपक्षी सांसदों को, और साथ ही ये तक भी कहना कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप सॉरी कहिए, आप माफी कहिए। वो बहुत दिलचस्प हो गया कि लगातार हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पर इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से जिन वोटर्स जो कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, 2 जगह जो वोट दिए जा रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं, जो वोटर्स कई सारे मर भी चुके हैं, उसकी जब लिस्ट जारी की गई तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं विपक्षी सांसदों के सामने जो है वो जवाब पेश किया गया। बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाई और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर
जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें एक विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह गए हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट है। आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए 2 लड़के, उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के थे, यहां और 2 लड़के हैं बिहार में। 2 लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। और अब सवाल आम आदमी का हम करेंगे। देखिए, मौसम की मार है और आज के सेगमेंट में हम ले रहे हैं मौसम की मार। पहाड़ों में कुदरत कहर बरपा रही है, तो देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, दिल्ली में यमुना डरा रही है, तो मुंबई में बारिश और जलभराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो बीते 3 दिनों से अगर हम बात करें, बारिश से मुंबई भी पानी पानी है। लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद माया नगरी के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया है। अगर आईएमडी की बात करें तो आईएमडी का कहना है कि अभी मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें भी दिल्ली, मुंबई में लगातार बारिश होगी। भारी बारिश के बाद विभिन्न इलाकों को आप देख सकते हैं जहां पर सड़कों पर पानी भरा है। अंधेरी, सबवे, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ जो निचले इलाके हैं वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या, यातायात प्रभावित। सायन के साथ अगर गांधी मार्केट की बात करें, जलभराव से लोग जो है परेशान हैं। वहीं भारी बारिश के चलते मुंबई के सभी स्कूल आज बंद हैं। बीएमसी ने मुंबई के सभी सरकारी और निजी नगर पालिका स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान किया। मौसम विभाग ने शहर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं अगर अलग अलग शहरों की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है।